नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। खरी बात न्यूज़ में आमने सामने में आज हमारे साथ एक और जो है शख्सियत मौजूद है और खरी बात न्यूज़ के स्टूडियो में आज हम बैठे हैं और हमारे साथ हैं आज अमित राय जी। हाँ, बहुत बहुत स्वागत करते हैं अमित जी आपका खरी बात न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अमित राय जो हैं अभी फिलहाल में उपाध्यक्ष हैं, जिला उपाध्यक्ष भाजपा। इसके साथ ही और वार्ड नंबर 3 से ये चुनाव लड़ रहे हैं निवाड़ी जिला पंचायत में वार्ड नंबर 3 से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ ही इनकी माता जी भी वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ रही हैं, यानी 2 सीटें एक ही घर से लड़ी जा रही हैं। और अमित राय जी हैं बीच में यहाँ पर अभी हमारे खरी बात न्यूज़ के स्टूडियो में आए हुए हैं। सीधे उनसे ही बात करेंगे, आपको रूबरू कराएंगे कि भाई चुनाव में उतर रहे हैं, क्या रणनीति है, क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आप 2 सीटों के साथ लड़ रहे हैं, क्या सोच के आपने 2 सीटों पर लड़ना सोचा? क्योंकि मैंने चुनाव को राजनीति का आधार नहीं माना है, मैंने जनसेवा को आधार माना है। मेरी सोच रही है राष्ट्र प्रेम है धर्म हमारा, जनसेवा है कर्म हमारा। जैसा कि आपने पूछा 2 सीटों से क्यों लड़ रहे हैं, तो मैं पिछले 7 वर्षों से ही, जब पिछला चुनाव हुआ था तब से ही मैं क्योंकि राजनीति में, जनसेवा में हमें राजनीति का माध्यम अपनाना पड़ता है। बिना हम किसी भी प्रशासनिक जिम्मेदारी, संवैधानिक दायित्व के बिना उतनी जनसेवा हम नहीं कर सकते जितना एक व्यक्ति तक उस जो शासन की योजनाएं हो या उनके अधिकारों की लड़ाई हो, उसको करने के लिए हमें कहीं ना कहीं चुनाव मैदान में जाना पड़ता है। मैं लगातार 7 वर्षों से, यह पहले दोनों ही जो मेरे वार्ड है, वार्ड नंबर 3 और 5, ये पहले वार्ड नंबर 14 हुआ करता था जब जिला टीकमगढ़ था। तब जब जिला टीकमगढ़ था तो ये वार्ड नंबर 14 था, इसमें लगभग 27 ग्राम पंचायतें आया करती थी। और अब दोनों ही वार्डों में, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 5 में लगभग 31 ग्राम पंचायतें, लगभग 4 ग्राम पंचायतें नई जोड़ी गई हैं परसीमन के आधार पर। नया जिला निवाड़ी बना है तो नए परसीमन में 10 वार्ड निकाले गए, जिनमें सिर्फ 4 पंचायतें नई हैं, बाकी 27 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनसे लगातार मैं 7 वर्षों से रात दिन जुड़ा रहा हूँ, रात दिन उनके सुख दुख में रहा हूँ। और मैंने इस चुनाव को, या इन 7 सालों को चुनाव के लिए नहीं, अपने लोगों के बीच में सेवा भाव के लिए और उनकी जनसेवा को माध्यम के लिए मैंने उनके बीच में जाके काम किया है। तो मुझे मेरे ही लोगों ने, मेरे साथियों ने, क्षेत्र की जनता ने मुझे दूर नहीं जाने दिया। उनका आग्रह था कि दोनों ही सीटों से मैं चुनाव लड़ूं, इसलिए मैंने तय किया कि हम दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे। जी। चलिए ये बताइए कि इसके पहले भी हम लगातार देखते आए हैं कि आप फील्ड में काफ़ी एक्टिव रहे हैं, मतलब अभी चुनाव से हटकर भी आप कभी कोविड में भी देख लिया जाए तो उसमें भी एक्टिव रहे हैं, कभी कन्याओं के विवाह में और भी बहुत सारी चीज़ों में आप लगातार एक्टिव दिखे हैं। तो क्या आप पहले से ये सोच रखे थे कि नहीं हमेशा चुनाव में उतरना ही है, या फिर मतलब आप पहले से ही ऐसे समाज सेवा करना चाहते थे? मैंने समाज सेवा अपने परिवार के संस्कारों से ही सीखी है, बचपन से ही सीखी है। मेरी माताजी लगभग 17 वर्षों से सरपंच हैं और हम एक ऐसे गांव से सरपंच का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 17 वर्षों से कि जहां पे मेरी समाज के वोट बैंक ना के समान है। उंगलियों से हम अगर गिन लें तो संख्या उंगलियों में गिनी जा सकती है। ऐसे गाँव से हम 17 वर्षों से सरपंच हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सेवा भाव के माध्यम से ही हमने 17 वर्षों तक, मेरी माँ ने जनसेवा के माध्यम से ही ग्राम पंचायत जिजौरा में सरपंची की है। और कहीं ना कहीं ये चुनाव लड़ने की वजह से क्षेत्र में जाना या लोगों की मदद करना, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। अगर ऐसा कोई उद्देश्य होता तो लोग इंतजार करते हैं कि सीट का इंतजार करें, एससी सीट आती है कि ओबीसी आती है, जनरल आती है। पता चला हमने 7 साल मेहनत की और चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, तो मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं रहा। मैंने चुनाव को माध्यम नहीं माना सेवा के लिए, मैंने जनसेवा को ही माध्यम माना। क्योंकि समाज के अगर अंतिम व्यक्ति तक, अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो उसका दायित्व होता है कि जन सेवा जो एक वर्ड होता है उसका मतलब ही होता है कि समाज की सेवा करना, लोगों की मदद करना, शासन की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं उनका लाभ अंतिम वर्ग के व्यक्ति तक, जो समाज का अंतिम वर्ग का व्यक्ति उस तक पहुंचे। इसके लिए हमें राजनीति करनी पड़ती है, इसके लिए राजनीति में जाना पड़ता है। इसके लिए माध्यम सिर्फ चुनाव या समय का नहीं होता है, मेरा ऐसा मानना है। तो ये कोई ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोरोना में मैंने सेवा इसलिए की क्योंकि चुनाव लड़ना था या कुछ। जिस समय कोरोना था उस समय तो परसीमन ही नहीं हुआ था, आरक्षण ही नहीं हुआ था, ये भी पता नहीं था कि सीट कौन सी आएगी। उस समय कोरोना काल में भी मेरे परिवार के लगभग 20 सदस्यों को कोरोना हुआ था। उनकी सेवा तो हमने की तो की, उसके साथ साथ हमने क्षेत्र की लगभग 35 से 40 ग्राम पंचायतें हों, चाहे ओरछा नगर पंचायत भी आप देखें जिससे मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, हमने ओरछा नगर पंचायत में भी प्रत्येक वार्ड में जाकर लोगों के बीच में उनकी सेवा करने का कार्य किया। चाहे राशन सामग्री हो, चाहे सैनिटाइजर हो, मास्क हो, चाहे जो कोरोना वॉरियर्स थे जो हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए रात दिन अपने प्राणों को दांव पर लगाकर अपनी नौकरी के साथ साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, मैंने उनकी भी चिंता की। मैंने उनको भी जाकर जितनी भी सामग्री हो सकती थी कोरोना से बचने की वो भी उपलब्ध करवाई। मैंने प्रशासन के आग्रह पे और
इस विकराल समस्या को देखते हुए जो दिल्ली से अब लोग पैदल चलकर आ रहे थे, जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, जिनको खाने के लिए रास्ते में भोजन नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था, तो मैंने ओरछा तकेला पर भोजन के स्टॉल लगवाए, भोजन के पैकेट वितरण करवाए। मैंने अपनी गाड़ियों के माध्यम से उनको यथावत उनके स्थान पर, उनके गाँव और उनके घर तक भिजवाने का भी कार्य किया। और ये सब कोई चुनाव लड़ने का एजेंडा नहीं था, ये एक दिल से निकलने वाली आवाज़ थी कि जनसेवा ही एक सबसे बड़ा धर्म है। एक किसी व्यक्ति की, गरीब व्यक्ति की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य का काम है ना। तो कभी ना कभी तो उसका फल मिलेगा ही। दरिद्र नारायण की सेवा ही सच्ची सेवा है, मेरा ऐसा मानना है। तो और कहते हैं ना कि चीज़ें निकल कर आती हैं। आज कोई भी हम अच्छा काम कर लें, अगर उसका फल आज नहीं मिलता है तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं उसका हमें रिटर्न में वो मिलता भी है। तो चुनाव ऐसा कोई माध्यम नहीं था, सिर्फ जनसेवा ही एक माध्यम थी, और जिसको निरंतर मैं लगभग पिछले 7 वर्षों से अपने क्षेत्र में करता चला आ रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि 2 वार्डों में पर्चे तो भर दिए, लेकिन अब आप लोगों के बीच में जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा पता चल रहा होगा। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि एक टेढ़ी खीर है, ऐसा कुछ आपने काम कर लिया कि अब हो सकता है आपको मुसीबत लग रही हो, या फिर सब आराम से चल रहा है मक्खन तरीके से? चुनाव तो हमेशा मुसीबत से भरा होता है, संघर्षों से भरा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पिछले 7 वर्षों की मेहनत है, एक एक मतदाता तक, एक एक व्यक्ति के घर तक जो मैंने पहुंचने का कार्य किया है पिछले 7 वर्षों तक, चाहे रात में 2 बजे तक, 3 बजे तक, चाहे शादियां हो, चाहे किसी भी व्यक्ति के यहाँ सुख दुख में जाना हो, चाहे मैंने अपने बुंदेलखंड की कई सारी बहनों के विवाह भी संपन्न करवाए, चाहे कोरोना में मैंने जो आपको अभी पूर्व में बताया कि इतने सारे काम हमने लोगों के बीच में किए, किसी भी समय चाहे बिजली की समस्या हो, लोगों ने मुझे अगर ट्रांसफार्मर के पास में बुलाया तो मैंने ट्रांसफार्मर के पास पहुंचकर वहीं उसको बदलवाने का भी काम किया। ऐसे कई सारे उदाहरण आपको क्षेत्र की जनता के बीच में जाने से मिलेंगे। तो उन्हीं की उस सेवा भाव के आधार पर, उन्हीं के विश्वास की वजह से मैं इस चुनावी मैदान में हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों ही सीटों पे हम विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि मैं काम के आधार पर लड़ रहा हूँ। मेरी ना तो कोई जाति है, ना तो मैंने कभी क्षेत्र में जातिवाद को बढ़ावा दिया है, ना ही कभी इस तरह की कोई बात की है। मैंने हमेशा अच्छे व्यक्ति की मदद की है और अच्छे कार्यों को ही करने का प्रयास किया है, जिस आधार पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और अगर आप क्षेत्र की जनता से जानेंगे या आने वाली 25 जून को आप देखेंगी तो इतनी बड़ी संख्या में मतदान होने वाला है कि रिजल्ट बताएगा कि मैंने निर्णय गलत लिया या सही। जी, अच्छा ये बताइए कि अपन कोई भी काम करते हैं, अड़चनें ज़रूर आती हैं, तो आप 2-2 वार्डों से लड़ रहे हैं, आप जाकर जनसंपर्क भी कर रहे होंगे, कहीं कोई अड़चन आ रही है या कहीं कोई विपत्ति आपको ऐसी लग रही है कि बीच में खड़ी हो रही है? कई सारी ऐसी समस्याएं मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरा ये जो चुनाव है किसी प्रत्याशी से नहीं है, किसी प्रतिद्वंदी से नहीं है जी। मेरा चुनाव है क्षेत्र में जो पूर्व में कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, क्षेत्र में हुए भ्रष्टाचार से मेरा चुनाव है। क्षेत्र में जो कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं, जो हमारे क्षेत्र में जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी, लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, कुछ कारणों से, कुछ भ्रष्टाचारियों की वजह से वो नहीं मिल सकी है। मेरा जो चुनाव है वो बहुत बड़े लोगों से, मैं आपको बता दूं, वो नहीं चाहते हैं इस चुनाव में मैं विजय हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अगर मजबूती के साथ खड़ा हूं तो उसमें सबसे बड़ा कारण है क्षेत्र की जनता और जो मेरी ताकत है, मेरे युवा साथी जिनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहता है, ऐसी मेरी माताएं बहनें और जिनके मार्गदर्शन में मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं और लगातार 7 वर्षों से जो जनसेवा का कार्य कर रहा हूं, ऐसे मेरे बुजुर्गगण ये मुझे हारने नहीं देंगे। और मैं वादा करता हूं अपनी क्षेत्र की जनता से, इस चुनाव के बाद में एक क्षेत्र में अलग ही तस्वीर, नई तस्वीर निकल कर आएगी, जिसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। क्षेत्र के लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं कि एक अलग ही परिवर्तन देखने को मिलेगा, चीज़ें बहुत बदलेंगी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार हुआ है कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने भी कार्रवाई की है, कई सारी जगह FIR भी हुई हैं, चल रही हैं, लेकिन आने वाले समय में ऐसी चीज़ों को और उजागर किया जाएगा और बहुत बड़े स्तर पर दंडात्मक कार्रवाई भी हम करवाने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अब जब जैसे कि आप दोनों सीटें जीत जाते हैं तो आपको पता है अध्यक्ष की सीट जो है वो महिला सीट है, तो आप अपनी माता जी को आगे करेंगे अध्यक्ष के लिए? अभी तो हमने दोनों सीटों से नामांकन दाखिल करके चुनावी मैदान में है। जनता जैसा आशीर्वाद देगी सीटें, हम मुझे पूर्ण विश्वास है दोनों ही सीटों में विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष का जो निर्णय होगा वो मेरी पार्टी लेगी, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसमें कार्यकर्ता बड़ा नहीं होता है, पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति से बड़ी होती है पार्टी और पार्टी से बड़ा होता है राष्ट्र। तो जो पार्टी तय करेगी, ये तो देखिए ये सब फॉर्मल भाषा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रणनीति तो बना ही रहे होंगे आप, कहीं ना कहीं से हर संपर्क भी होंगे सबसे। हर एक कार्यकर्ता का, हर एक व्यक्ति का एक सोच होती है कि अपने क्षेत्र की सेवा करना, अपने क्षेत्र को आगे लेके जाना। जैसे कि मैं 2 वार्डों से चुनाव लड़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी जनता को उम्मीद है कि ये जिला पंचायत में बैठेंगे या जिला पंचायत में अध्यक्ष बनेंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति का एक स्वार्थ होता है, तो मेरा स्वार्थ इतना है कि यदि मैं जिला पंचायत में बैठता हूँ तो मेरी क्षेत्र की जनता का मुझे अधिक मात्रा में विकास करने का, सहयोग करने का, अपने क्षेत्र को एक
पूरे बुंदेलखंड में निवाड़ी जिला पंचायत को एक मॉडल के रूप में विकसित करने का अवसर मिलेगा। ये मेरा निजी स्वार्थ है, लेकिन इस स्वार्थ से बढ़कर भी अगर कोई है तो मैंने जैसा कि पूर्व में कहा, मेरी पार्टी का आदेश होगा, जो वो पार्टी आदेश करेगी हम उस दिशा में आगे कार्य करेंगे। वही सर्वोपरि होगा। हाँ जी, चलिए ठीक है। क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं क्षेत्र की जनता से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि लगातार आप देख रहे होंगे, जिस दिन मैं नामांकन के लिए गया था तो नामांकन में मेरे साथ कितनी अड़चने कई सारे लोगों के द्वारा उत्पन्न कराई गई। वो नहीं चाहते हैं कि आपका ये बेटा चुनाव जीते। ये एक चुनाव नहीं है, एक बदलाव का चुनाव है। यह एक समय, बहुत समय के बाद आया है, 2 साल बाद ये मिला है। आप लोगों के अंदर भी उत्सुकता थी कि इस चुनाव में परिवर्तन करना है, इस चुनाव में कुछ अच्छा करना है। और निवाड़ी जिला तो एक अलग ही जिला रहेगा, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश की नजरें इस पर रहेंगी, क्योंकि ये मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। और जो भी इस जिले में अब कुछ होने वाला है, वह पहली बार होने वाला है। तो मेरा इतना ही कहना है कि मैं नेता के रूप में इस चुनाव में नहीं लड़ रहा हूँ, मैं आपके बेटे के रूप में, आपके भाई के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। इस निवाड़ी जिला पंचायत में वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 5 की प्रत्येक बहन चुनाव लड़ रही है, प्रत्येक युवा साथी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे बुजुर्गगण चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद चुनाव के मैदान में है, क्योंकि मेरा चुनाव बड़े बड़े लोगों से है। वो नहीं चाहते हैं कि चुनाव के मैदान में ये व्यक्ति जीत जाए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में एक भी, मेरे ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप आज तक नहीं लगा पाया है। कोई भी व्यक्ति, कई सारी कमियां ढूंढने निकलते हैं, लेकिन एक भी कमी उनके हाथ में नहीं आती। क्योंकि मैं राजनीति में खुद के लिए या अपना घर भरने के लिए नहीं आया हूँ, मुझसे देखा नहीं जाता। मैंने हर छोर के व्यक्ति में, हर क्षेत्र में, चाहे आप देख सकते हैं कि मैंने क्षेत्र में कई सारे गांवों में, मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे मंदिरों में निर्माण कार्य कराने का भी अवसर मिला। मैंने कई सारी जगहों पर खुद से ही स्वच्छता का भी संदेश दिया। कई सारे गाँवों में मैंने नालियाँ साफ करना हो, चाहे अपने बहनों के हाथ पीले करना हो, कन्यादान करना हो उनका, चाहे अपनी बहनों को बढ़ावा देने के लिए उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाना हो। मैंने एक और पहल अपने बुंदेलखंड के अंदर, पूरे बुंदेलखंड, निवाड़ी नहीं, पूरे बुंदेलखंड में मैंने बोला था, कोई भी अगर युवा साथी अगर आगे बढ़ना चाहता है, उसका अगर ध्यान पढ़ाई में है या उसका ध्यान खेल में है, क्रिकेट में है, क्योंकि मैं भी एक क्रिकेट से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ। मैंने सबसे ज़्यादा अगर कोई उद्घाटन किए हैं तो क्रिकेट टूर्नामेंट्स के किए हैं, जिसमें मुझे युवाओं का बहुत सहयोग मिला है। तो मैंने उनको भी एक वादा किया था कि अगर आप नेशनल लेवल पर भी खेलना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलना चाहते हैं और अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, आपके अंदर हुनर है और अगर किसी चीज़ की कमी है, तो आपका ये भाई अमित राय उस चीज़ की कमी को दूर करेगा। मैं सहयोग करूंगा। आपको जितने भी अच्छे ट्रेनर, कोच जो भी चाहिए हो, आप निरंतर आगे प्रयास कीजिए। मैं हर संभव सहयोग आपका करूंगा और अपने क्षेत्र के किसी भी युवा साथी को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को निराश नहीं होने दूंगा। और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि मैं 56 बहनों के, 51 बहनों के विवाह करवाऊंगा, मैंने एक साथ करवाया। मैंने विवाह के अलावा श्रीमद् भागवत कथा हो, बुंदेलखंड में बहुत सारी कलाएं हैं, बुंदेलखंड के कई सारे कलाकारों को मैंने एक उचित माध्यम दिया। मैंने बुंदेलखंड महोत्सव कराया, उसमें लगातार मैंने 9 दिनों तक बहुत बड़े बड़े स्तर के बुंदेलखंड के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन करवाया। और उसी दिन मैंने घोषणा भी की थी, आने वाले समय में मैं फिर से अपने बुंदेलखंड में दूसरा बुंदेलखंड महोत्सव करवाऊंगा, जिसमें अब एक साथ 101 बहनों के विवाह भी संपन्न करवाऊंगा। जिसमें एक और नई चीज मैं करने जा रहा हूं। मैंने एक और बात कही थी कि मैं अपना विवाह भी जब करूंगा तो उसी तरह से जैसे मैंने अपनी बहनों के विवाह करवाए हैं, वहीं अपने ग्राम जिजौरा में स्थित हनुमान जी महाराज जी के मंदिर पर उसी सामूहिक विवाह का हिस्सा बनकर, जिससे उनके मन में, लोगों के मन में रहता है कि मेरा विवाह सामूहिक विवाह में हुआ है, सम्मेलन में हुआ है। तो सम्मेलन में विवाह कराना तो एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य होता है। तो मैंने भी सोचा कि कहीं ना कहीं ऐसे सौभाग्य को मैं क्यों छोड़ दूं, तो मैं भी अपना विवाह ऐसे ही सम्मेलन में करवाने का मैं कार्य करूंगा, उनके साथ बैठकर उसी भाव से करूंगा। क्योंकि मेरा मानना है पैसे का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लोग 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्च करके शादियां करते हैं और बहुत दिखाते हैं, हमने ऐसी शादी की, ऐसा रिसेप्शन किया, ये किया, वो किया। मेरा ये मानना है कि अगर इतना पैसा हम सही दिशा में खर्च करें तो हमारी गरीब बहनों के कहीं ना कहीं 100-200 गरीब बहनों के हाथ पीले हो जाएंगे, उनका कन्यादान हो जाएगा। यानी कि सादा जीवन उच्च विचार। बिल्कुल, भले ही, और हम पूर्व में भी जो भी है सब यहीं का है, यहीं से पाया है। और वो कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण, मेरा मुझको क्या लागे। उसी दिशा में कार्य करना है, सब यहीं से मिला है, यहीं लगा देना है, बुंदेलखंड की सेवा में या पूरा जीवन समर्पित कर देना है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो आज हमारे साथ अमित राय मौजूद थे और वार्ड नंबर 3 से लड़ रहे हैं। इसके साथ इनकी माताजी सरोज प्रेमचंद राय वार्ड नंबर 5 से लड़ रही हैं। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे वोटों से विजयी प्राप्त करेंगे। लेकिन फिलहाल देखना यही होगा कि जिला पंचायत निवाड़ी के चुनाव में क्या होने वाला है, किसकी विजय होने वाली है, कौन जो है, किसके सर पर जो है अध्यक्ष का ताज सजने वाला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ऐसी ही किसी शख्सियत को फिर से आपसे रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।